नमस्कार साथियों, मैथ की क्लासिक में आप सभी का स्वागत है। मैं जीतू पटेल मैथमेटिक्स आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें। सबसे पहला टॉपिक होता है, इसमें 6 चीज़ों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन और इन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। इनके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। पिछली कक्षाओं में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में केवल त्रिभुज कौन सा लिया जाता है? समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज में इस वाली भुजा को बोला जाता है आधार, इस भुजा को बोला जाता है लंब, इस भुजा को बोला जाता है कर्ण। कर्ण होता है और इसके लिए लगाई जाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके लिए यहां पर ये होता है थीटा। देखते हैं क्या है। सबसे पहले साइन। साइन होता है 1/cosec का, ये इसका व्युत्क्रम होता है। कॉस 1/sec, टेन 1/cot। इसी प्रकार कॉसेक 1/sin, सेक 1/cos, कॉट 1/tan। साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है और सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, टेन कॉट का व्युत्क्रम होता है और कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है। पाइथागोरस प्रमेय है। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसका मतलब होता है जो पहला भाग होगा ये कहलाएगा साइन, दूसरा भाग होगा ये कहलाएगा कॉस, तीसरा भाग होगा ये कहलाएगा टेन। याद करने का ये सबसे सरल तरीका माना जाता है लाल बटे कक्का। इसका मतलब ये होता है साइन का जब भी मान निकालेंगे हम, साइन बराबर हमेशा लिखेंगे लाल बटे कक्का। ला का मतलब होता है कर्ण, लंब, सॉरी, ला का मतलब होता है लंब और का मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा का जब भी मान निकालेंगे तो होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी कि एल बटे के। कॉस का अगर निकालना चाहें हम तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के, आधार बटे कर्ण। इसके बाद निकालेंगे हम टेन का। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद आएगा कॉट। कॉट थीटा का निकालेंगे। अब देखिए ऊपर चल रहा था साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का और उल्टा कर देंगे तो कक्का बटे लाल, ठीक है, यानी के और एल, के और एल। तो आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि हमने बताया है टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो आधार बटे लंब, साइन कॉस टेन कॉट। इसके बाद आता है सेक। सेक इतना नोट कीजिए, साइन कॉस टेन कॉट। इसके बाद आते हैं सेक पर। तो सेक थीटा बराबर होगा, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर हमने पहले कॉट कर लिया, कॉट के बाद ले रहे हैं हम सेक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसके बाद लास्ट बचा हमारा कॉसेक। तो
कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कर्ण बटे लंब जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इनके लिए देखिए साइन कॉस टेन यहां से उल्टा चलना हो जाता है कॉट सेक कोसेक। सबसे पहले से देखते हैं जितना हमने देखा है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के बारे में पढ़ना है और इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज चलेगा जिसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साइन के लिए एक ट्रिक बताई है हमने आपको लर्न करने के लिए, इनका मान कैसे निकाला जाता है। लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, इन्हें याद करने के लिए सीधा तरीका है लाल बटे कक्का और क्रम भी है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इतना करने के बाद अब आप लोग देखेंगे इनके मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए कि किस यदि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, यदि कॉस बराबर दिया गया है 3/5, ये एग्जांपल है आपका। साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, कॉस थीटा बराबर दिया गया है 3/5। तो इसके लिए हमें ज्ञात करेंगे कॉस थीटा यानी कि 3। हमें तुरंत यहां पर जाना है लाल बटे कक्का। देखा होगा कॉस के लिए पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा टेन। तो साइन के लिए हम क्या देखेंगे, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि 3 है जो आधार का मान है, 5 है वो कर्ण का मान है। तो देखिए इसकी तुरंत हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें ये आपका थीटा होगा। आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। अब हमें ज्ञात नहीं है, तो क्या ज्ञात नहीं है, हमें लंब ज्ञात नहीं है। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या होता है देखिए आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको पहले बताई है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से देखेंगे हम के का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करने के लिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। एल स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग होता है 9। तो एल स्क्वायर बराबर वैल्यू निकालनी है 25 माइनस 9, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। एल बराबर √16, तो एल की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। एल मतलब कि लंब, हमारा लंब निकल के आ गया 4। लंब का मान कितना आ गया है 4 निकल के आ गया है। तो यानी कि यहाँ एल हटा देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे। ए है ये का होता है बी और सी। साइन का मान पूछा तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान रखेंगे लंब का मान है 4, कर्ण का मान है 5, तो हमारा साइन थीटा का मान आ गया 4/5। साइन थीटा का मान आ गया हमारा बेटा कितना 4/5। इसके बाद आता है हम इसी सवाल में आपके सभी मान निकाल के दिखाते हैं। साइन का हो गया आपका, कॉस का दिया गया था, टेन का और निकाल के दिखाता हूं आपको। टेन थीटा बराबर होता है आधा लंब बटे आधा, सॉरी माफ करना, लंब बटे आधा। लाल बटे का काम देखिए, लंब बटे आधा। लंब का मान है हमारा 4, आधार का मान है 3। टेन थीटा बराबर आ गया 4/3। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे साइन कॉस टेन। इसके बाद आएंगे कॉट, कॉट सेक कॉस सेक। कॉट का मान कॉट थीटा बराबर होता है आपका कितना आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा होता है और टेन का उल्टा लंब बटे आधार, तो इसका हो गया आधार बटे लंब। कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब, आधार का मान कितना होगा 3 और लंब का मान हुआ 4। कॉट थीटा का मान आ गया 3/4। इसके बाद आते हैं सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कॉस का मान था आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, क्योंकि अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, व्युत्क्रमानुपाती। कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान है हमारा 3, तो सेक थीटा का मान आ गया
5/3। इसके बाद आपका आखिरी बचा है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण/लंब। कर्ण का मान कितना है 5, लंब का मान दिया गया है 4। कॉसेक थीटा बराबर 5/4। इस तरीके से हम इस त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात नाम दिया जाता है sin, cos, tan, cot, sec, cosec। इसके बाद इतना आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है।